ये बात साल 1997 की है। तब मैं कक्षा दूसरी का छात्र था और हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में एक कहानी हुआ करती थी, नैनीताल की सैर। उस कहानी का वर्णन इतना सजीव था कि मुझे लगता था जैसे वो युवक नहीं बल्कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत असल में पढ़ने की वहाँ से होती है। उसके बाद में मुझे एक घटना अपने जीवन की याद आती है। जिस कस्बे में मेरा स्कूल था, ग्वालदम, जो कि चमोली ज़िले में है, वहाँ पर जब मैं अपने स्कूल को जाता था तो बहुत सारी दुकानों के बीच में एक दुकान थी जिस पे मेरी नज़र अक्सर टिकती थी। वह थी एक पत्रिकाओं की दुकान। अखबारों के साथ साथ में उसमें कई पत्रिकाएं जैसे चंपक, नंदन, बालहंस, सुमन सौरभ, इस तरह के पत्रिकाएं वहाँ पे टंगी होती थी। तो एक दिन मैंने जाके पूछा कि ये जिस पत्रिका में शेर भालू बने हुए हैं कितने रुपए की है। तो उन्होंने कहा 6 रुपये। तो मैंने अपनी माँ से उस वक्त झूठ कहा कि मुझे एक किताब लेनी है। तो मम्मी ने पूछा कि किताब तो हम ले चुके थे स्कूल के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक और किताब मंगवाई है। और मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए। तो मैंने 6 रुपये की वो किताब ली, उस समय चंपक। और उस किताब में कहानियों के साथ साथ में और भी बहुत सारी अंतर ढूंढो, भूल भुलैया, कुछ ज्ञान की बातें, देखो हंस न देना, इस तरह के उसमें बहुत सारी विधाओं के लेख होते थे। और उसके बाद ये समा बंध सा गया पत्रिकाओं के साथ मेरा। ये वो दौर था जिस समय बच्चों के बीच में कॉमिक्स बहुत प्रचलित थी। तो शेयरिंग करना उस समय एक बहुत आम बात हुआ करती थी कि मैंने किसी को कुछ पढ़ने के लिए दिया और किसी ने कुछ मुझे कुछ और पढ़ने को दिया। तो इस बहाने बहुत सारे कॉमिक्स जो उस समय आते थे, नागराज, ध्रुव, डोगा, भोकाल वगैरह वगैरह, इसको हम लोग जितने बच्चे थे अपने मोहल्ले में, जिन जिनके पास में कॉमिक्स होती थी, हम शेयर करके पढ़ा करते थे। और भी जो स्कूल था, स्कूल में अगर कुछ पत्रिकाएं हमें मिल पाती थी तो हम वहाँ से लेते थे और पढ़ते थे। उसके बाद में साल 2000 में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चुना गया। और वो एक तरीके से ये मानिए कि मेरे लिए किताबों के एक ख़जाने की तरफ जाना था, क्योंकि नवोदय में बहुत रिच लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो कक्षा 6वीं में नवोदय में जाने के बाद मैंने लगभग वहाँ पे कोशिश की कि मैं जितना पढ़ पाऊँ। अपनी कक्षाओं के जो किताबें होती थी उसके अलावा मैंने अपने स्कूल में रस्किन बॉन्ड, एंटोन चेखव, लियो टॉलस्टॉय, प्रेमचंद और भी न जाने क्या क्या था वहाँ पे, जितना भी मौजूद था, कोशिश की कि उसमें काफ़ी पढ़ा जाए। कक्षा 10वीं तक का मेरा शगल केवल कहानियाँ पढ़ने में था। बट जब मैं 11वीं में आया तो 11वीं में आते आते वहाँ पर एक दिन मेरी नज़र पड़ी एक किताब में, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास था, रंगभूमि। और उसके बाहर का जो चित्र बना हुआ था वो देखा मैंने, तो मुझे उस समय लगा कि अच्छा चले लेके देखते हैं। उस समय तक थोड़ा सा उम्र भी ठीक ठाक हमारी हो चुकी थी, तो हमें लगा कि चलिए कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। और जब वो रंगभूमि मैंने पढ़ना शुरू किया तो धीरे 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 मुझे वो इतना पसंद आया, मैं तब समझा कि उपन्यास कहानियों से अलग कैसे होते हैं। होता ये था कि जब मैं नवोदय में था तो वहाँ पे लगभग एक डॉर्मेट्री में 24 बच्चे होते थे और एक बच्चा हमारे जस्ट करीब होता था, बीच में एक छोटी सी दीवार होती थी। तो मैं उपन्यास पढ़ता और अपने अगल बगल के बच्चों को सुनाता था कि आज मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ और उसके बाद कहानी में ये हो रहा है। तो वो लोग भी बड़े चाव से उसको सुनते थे। और धीरे धीरे हुआ यूँ कि और भी कुछ जूनियर्स ने किताबें लेना या उपन्यास लेना वहाँ से शुरू किया।
12वीं 12वीं हो जाने के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में समीकरण काफ़ी बदल गए। अब ये वो टाइम था जब हम पढ़ाई से करियर की तरफ को बढ़ना शुरू हो रहे थे। तो उस वक्त में लगभग अपनी जो सिलेबस था या पढ़ाई थी उसके इतर जो पढ़ना था वो लगभग मेरा छूट सा गया। अब मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई उपन्यास या ऐसी कोई कहानियाँ अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों में मैंने भारत का संविधान या कुछ इस तरह की और किताबें अगर कहीं से मुझे मिली तो मैंने शायद उसमें पढ़ी, बट अपना ख़रीद के कुछ ऐसा पढ़ा हुआ हो तब संभव था नहीं, क्योंकि एक तो उपन्यास और कहानियाँ थोड़ा सा कॉस्टली थे और कई बार अफोर्ड भी नहीं हो पाता था इतना कि हम अपने बाकी पढ़ाई के अलावा उसके लिए समय और पैसा दोनों निकाल पाएँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया उसके बाद में जब मैं जॉब में आया तो मुझे लगा कि जो छूट गया था उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और उसके बाद में हमारे ही किसी एक दोस्त ने मुझे शिवानी के बारे में बताया और गौरव पंचशिवानी के एक उपन्यास कृष्णकली के बारे में बताया कि उसको पढ़ना। तो मैं उस समय अल्मोड़ा में था और अल्मोड़ा बुक डिपो से मैं गया और मैंने पूछा तो वहाँ पे वो किताब जो उपन्यास था वो अवेलेबल था। तो वो मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद में आमतौर पे होता ये है कि जब आपको एक लेखक की कोई कहानी या उपन्यास पसंद आता है तो आप फिर उसका लिखा हुआ और भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदें बच जाती है। उसके बाद मैंने उनकी कुछ और किताबें पढ़ना चाहा, हालांकि वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, पर एक तरह से ये जो पढ़ने का शुरूर था वो दोबारा शुरू हुआ। तत्पश्चात क्योंकि जॉब में आ चुका था, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, फाइनेंशियली भी नहीं थी और समय में निकाल लेता था। उसके बाद जब मैं शिक्षण में आया तो एक वक्त था जब लगा कि सिविल सर्विस के लिए पढ़ना चाहिए और कुछ किताबें, क्योंकि उसके लिए कुछ ख़ास किताबें ही हैं जो आप लगातार पढ़ते हैं, मैंने कोशिश की कि मैं उन किताबों को पढूं। हालांकि उनसे एक तरह से मेरी और समझ दुरुस्त हुई काफ़ी अलग अलग विषयों के बारे में, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जब मैं महाविद्यालयी शिक्षण में आया तो यहाँ आने के बाद में ये जो पढ़ने का मेरा शगल था इसने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ी और उसके बाद में मैंने अलग अलग विधाओं के कुछ उपन्यास, साथ साथ में नॉन फिक्शन, कहानियाँ वगैरह वगैरह ये पढ़ना शुरू किया। इसमें एक निर्णायक मोड़ रहा एक वर्ष बिताए पिथौरागढ़ में, जहाँ पर आरंभ स्टडी सर्कल के जितने हमारे साथी या दोस्त थे वो एक पुस्तक अभियान में लगे हुए थे। तो स्वाभाविक तौर पे जब मैं वहाँ पे गया तो उनसे अच्छी दोस्ती हुई और कई दफ़ा, क्योंकि वहाँ पे बुक मीट आयोजित होती थी हर 2 महीने या 3 महीने में, तो वहाँ पे मैं जाया करता था और अलग अलग विधाओं के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग जॉनरा की बहुत सारी किताबों का मुझे पता चला। और होता ही था क्योंकि उनका अपने पास में अच्छा कलेक्शन किताब का था तो वहीं से मैं ख़रीद लिया करता था। और बहुत अलग अलग विधाओं में जो पढ़ना असल में मेरा रहा वो पिथौरागढ़ में जो बिताया हुआ एक वर्ष मेरा था वहाँ पे रहा। तत्पश्चात मैं दूसरी जगह पे आ गया जहाँ पे मैं वर्तमान में आज हूँ। और यहाँ आने के बाद में क्योंकि छात्र संख्या कम थी तो एक विषय जो था क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये मुझे दिया गया पढ़ाने को। शायद हो सकता है वो इस वजह से क्योंकि साथी हमारे कुछ जानते थे कि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ है, अपने जो विषय है उसके इतर भी। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जब मैं उसमें क्रिएटिव राइटिंग में कविताओं के बारे में, कहानियों के बारे में, बुक रिव्यूज़ या फिल्म रिव्यू के बारे में बात करता था तो एक दिन की बात है कि मैं बुक रिव्यू समझा रहा था बच्चों को
कि कैसे लिखना चाहिए और क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो लगभग 1 डेढ़ वर्ष पहले मैंने जब तोतो चान जो किताब है वो पढ़ी थी, तो मैंने उसका एक रिव्यू जस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और सारे बच्चों से जितने क्लास में थे मैंने कहा कि देखिए इसको। तो बच्चों ने जब वो पढ़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि कुछ बच्चों ने पूछा भी कि सर ये आपने लिखा है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरा ही लिखा हुआ है। तो तत्काल एक बच्ची ने मुझसे कहा कि सर क्या ये मुझे किताब मिल सकती है पढ़ने के लिए? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने उस किताब को उस बच्ची को पढ़ने को दिया। और जब कविता लेखन की बात होती थी तो कई दफ़ा कुछ कविताएं जो मुझे याद थी, महेश पुनेठा सर हैं, दिनकर हैं या और भी नागार्जुन हैं जैसे, तो मैं कुछ कविताएं बच्चों को सुना दिया करता था ताकि उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो इस फील्ड में भी। तो धीरे धीरे कुछ बाकी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे किताबें लेना शुरू किया अलग अलग विधाओं में। किसी को अगर महिलाओं के बारे में पढ़ना था तो मैंने तारीख मैं औरत जैसी किताबें उन्हें सजेस्ट की। किसी को पलायन समझना था तो मैंने अब पहुंची हो तुम जैसी किताब बच्चों को एक तरह से दी पढ़ने के लिए। तो उसके बाद हुआ यूं कि आज के समय में कम से कम हमारे यहाँ पे जो बीए के जो बच्चे हैं उनमें से 15-20 बच्चे लगभग एक रेगुलर बेसिस पे मुझसे किताबें लेते हैं। और साथ साथ में जो मेरे साथी हैं शिक्षक, वो भी एक लगातार मुझसे जो है किताबें लेते रहते हैं। तो बचपन से लेकर आज तक का जो सफ़र था किताबों के साथ में, वो आज भी बदस्तूर जारी है।